मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन इस संसार को छोड़ देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब अंतिम संस्कार होता है तब उस आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत नया जन्म ले लेती है? क्या वह परलोक की यात्रा करती है या फिर हमारे आसपास ही रहती है? आज हम शास्त्रों और पुराणों के आधार पर इस गहरे रहस्य को समझेंगे। आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? वह कहाँ पर भटकती है, या फिर वह भगवान के पास चली जाती है, या फिर धरती पर ही भटकती रहती है, या फिर वह अच्छे और बुरे कर्म की सजा भोगती है, या उसका नया जन्म हो जाता है? दोस्तों, यह बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती है और ना ही वो कभी मरती है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा केवल अपना आवरण बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र बदल देते हैं। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति के जीवन के सभी कर्म उसके सामने चलचित्र की तरह प्रकट होते हैं। आत्मा उस समय अपने किए गए पाप पुण्य को स्पष्ट रूप से देखती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ शब्दों में कहा है, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हे विश्व, हे मेरे संसार के प्राणियों, तुम लोग इस बात को जान लो कि यह जो हमारी आत्मा है वो अमर है, वो कभी भी मरती नहीं है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। अगर कोई मरता है तो वो है हमारा शरीर। हमारे शरीर ही नष्ट होते हैं, हमारी आत्मा अजर है, अमर है, वह कभी नहीं मरती है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हमारे नज़दीक आ जाती है, हमारे आसपास आ जाती है, तो दोस्तों, भगवान हमें अपने ही नज़रों से हमारी आत्मा में, हमें जो हमारी आत्मा है उसके माध्यम से उस आत्मा को हमारे शरीर ने जो भी बुरे अच्छे पाप पुण्य जो भी कर्म किए हैं वो सारे उन दिनों में हमें दिखाई देने लगते हैं कि अब हमारी मृत्यु समीप आ चुकी है। हमारे पाप और पुण्य का जो घड़ा है वो अब भर चुका है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार इसलिए होता है ताकि आत्मा शरीर से पूरी तरह से मुक्त हो सके। जब तक शरीर को अग्नि को समर्पित न किया जाए, आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मंत्र और वैदिक रीतियाँ आत्मा को सही दिशा देती है। इसलिए कहा गया है कि अंतिम संस्कार आत्मा को परलोक की यात्रा से सहारा देता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की यात्रा के बारे में आज हम बात करेंगे कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा उन 13 दिनों में कहाँ रहती है, कैसे रहती है, किस तरीके से रहती है और उस आत्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। पहले 10 दिन आत्मा अपने घर के ही आसपास रहती है। इस दौरान वह अपने परिजनों को देखती है, उनके दुख और रोने की आवाज़ को सुनती है। उसे यह लगता है कि अब वह बोलना चाहती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता है। 11वें, 12वें और 13वें दिन विशेष श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। दोस्तों, ये है हमारे 12-13 दिन की हमारी आत्मा की यात्रा।
जब दोस्तों हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद जब हमारे घर में गरुड़ पुराण की जाती है, बहुत से अच्छे अच्छे कर्म किए जाते हैं, बहुत से पूजा पाठ किए जाते हैं, शुद्धिकरण किए जाते हैं, वो सब हमारी जो आत्मा है वो एक सूक्ष्म जीव के रूप को धारण कर लेती है और उसके अंदर से वो 8-10 दिन तक हमारी सारी प्रतिक्रियाएं जो रहती हैं वो सब देखती है। कोई परिजन अगर रो रहा है, कोई परिजन खुश हो रहा है, कोई परिजन दुख मना रहा है, वो सारे के सारे सुख और दुख हमारी वो आत्मा देखती है। वो देखती है अपने परिवार वालों को कि किसका व्यवहार उसके साथ में कैसा था, कौन उसके लिए रो रहा है, कौन उसके लिए खुश हो रहा है, कौन उसके लिए पूजा पाठ कर रहा है। दोस्तों, ये सारी ही सारी चीज़ें हमारी आत्मा जो मर चुकी है वह दूसरे सूक्ष्म जीव के रूप में, सूक्ष्म जीव तो दोस्तों आप समझते ही हैं, कोई भी चिट्टी का रूप ले लिया, किसी मक्खी का रूप ले लिया, किसी भी छोटे से कीड़े मकोड़े जीव का रूप ले लिया और उसके रूप में हमारे घर के ही आसपास, हमारे घर के ही माहौल में वो आत्मा भटकती रहती है। वो देखती रहती है कि उसके लिए उसके घर में, उसके परिवार में क्या हो रहा है। दोस्तों, हम पूरा जीवन हमारा ये मेरा है, ये तेरा है, तेरे मेरे में ही लगा देते हैं, पूरा जीवन हमारा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो घर आकर परिजन हमें भूल जाते हैं। भगवान एक सूक्ष्म जीव के रूप में उस आत्मा को रखता है उसी घर के अंदर, लेकिन वो आत्मा बोलना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, यही है हमारी आत्मा की 8 से 10 दिन की यात्रा। और उसके बाद दोस्तों, जब हमारे घर में श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं, जो आत्मा, जो शरीर नष्ट हो गया है उस व्यक्ति के नाम से, उसके बाद श्राद्ध और तर्पण वो जीव के रूप में जो आत्मा हमारे घर में है वह ग्रहण करती है और उसके बाद उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने का मार्ग मिलने लग जाता है। वो आत्मा समझ चुकी होती है कि अब यह परिवार मेरा नहीं है, अब यह परिवार मुझसे दूर हो चुका है और वो आत्मा स्वयं ही उस जीव से बाहर निकलकर चली जाती है, उसे आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 यमदूतों के मार्ग से गुजरती है। यदि पुण्य अधिक है तो देवदूत आत्मा को दिव्य मार्ग पर ले जाते हैं, यदि पाप अधिक है तो आत्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। स्वर्ग और नरक दोनों स्थायी नहीं है। आत्मा को फल भोगने के बाद पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम गरुड़ पुराण सुनते हैं या फिर गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें साफ साफ स्वच्छ शब्दों में दिखता है कि कैसे हमारी आत्मा क्या क्या यातनाएं झेलती है। दोस्तों, ये तो तय है कि हमने जो कर्म किए हैं हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा, हमें उसका फल मिलकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि किसने कर्म अच्छे किए हैं, किसने कर्म बुरे किए हैं, किसके अच्छे कर्म ज़्यादा है और किसके अच्छे कर्म कम है। दोस्तों, ये बात हमारी आत्मा पर निर्भर करती है। ये बातें हम जानते हैं लेकिन हमारी आत्मा इन्हें स्वीकार नहीं करती है। तभी गरुड़ पुराण में यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारी आत्मा को 12 यमदूत लेकर जाते हैं और यमदूत
उसी मार्ग से बाहर भी निकालते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पुण्य ज़्यादा होते हैं तो देवदूत हमारी आत्मा को वो जो 12 मार्ग है उनसे तड़पाते हुए नहीं लेकर जाते हैं, बल्कि एक दिव्य मार्ग होता है। सिर्फ एक ही रास्ते पर हमारी आत्मा को जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यदि हमारे पाप अधिक है तो यकीन मानिए यमराज को के जो दूत हैं वो हमारी आत्मा को पकड़कर 12 मार्गों से लेकर जाते हैं। दोस्तों, आत्मा को हमेशा ही अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो जैसा करता है वो ऐसा वैसा ही भरता है। नर्क और स्वर्ग दोस्तों, ये तो दोनों स्थायी अवस्था है, ये हमें भोगने ही पड़ते हैं। जो अच्छे कर्म करता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जिसके कर्म बुरे होते हैं उसका पुनः जन्म हो जाता है। उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है और फिर से अपने बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 17वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे परलोक की ओर अग्रसर होती है। इस दौरान किए गए पिंडदान और श्राद्ध कर्म आत्मा को ऊर्जा देते हैं। पितृलोक जाने का मार्ग इसी समय मिलता है। अगर कोई पिंडदान न करे तो आत्मा भटक सकती है और प्रेत योनि में भी फंस सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारी 1 महीने तक की आत्मा की स्थिति कि जब हमारा शरीर नष्ट हो चुका है, हमारी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है, हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। दोस्तों, शरीर सिर्फ कपड़े की तरह है जिसे आत्मा बदल लेती है। जलाने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और हमारी जो आत्मा है वो निकलकर हमारे ही घर के आसपास एक सूक्ष्म जीव के रूप में आ जाती है और वहीं पर हमारे ही आसपास वो आत्मा भटकती रहती है, वहीं घूमती रहती है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं। उसके बाद जब उसी आत्मा के परिवार वाले श्राद्ध तर्पण करते हैं, तब वह आत्मा धीरे धीरे परलोक की तरफ विराजमान होती है, परलोक में जाती है। जो यमदूत है उनके द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे अपने कर्मों का फल दिया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद 17 से 15 दिन तक आत्मा की स्थिति यही रहती है कि वो धीरे धीरे परलोक की तरफ अग्रसर हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे पिंडदान दिया जाता है, श्राद्ध किए जाते हैं। यह इसीलिए किया जाता है कि उसका जो मार्ग है उसमें उसे ऊर्जा प्राप्त हो सके। उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई है तो उसे जब श्राद्ध दिया जाएगा, पिंडदान दिया जाएगा, तो उसे ऊर्जा मिलेगी और उसकी आत्मा धीरे धीरे परलोक की तरफ अग्रसर हो जाएगी। पितृलोक में उसे जाने का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है उसकी आत्मा भटक जाती है और वह प्रेत योनि में फंस जाती है। दोस्तों, यमराज की सभा में चित्रगुप्त आत्मा के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा पढ़ते हैं। दोस्तों, जब हमारी आत्मा 1 महीने के अंदर अंदर पिंडदान प्राप्त करके ऊपर पहुंचती है, परलोक में आ जाती है, तभी यमराज की एक सभा होती है। उस सभा में चित्रगुप्त आत्मा के हर एक छोटे और बड़े कर्मों का लेखा रखते हैं और उन्हें सभी के सामने पढ़ा जाता है। उस सभा में उन्हें उजागर किया जाता है। पाप और पुण्य का संतुलन देखकर आत्मा का मार्ग आगे का क्या होगा यह तय किया जाता है। अगर पुण्य भारी हो तो आत्मा स्वर्ग का सुख प्राप्त करती है, लेकिन अगर पाप भारी हो तो नरक की यातना भी आत्मा को भोगनी पड़ती है। लेकिन यह सब अस्थायी है दोस्तों, अंत में आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। दोस्तों, यह जो समय है वो 1 महीने तक का समय हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि 1 महीने तक आत्मा को कैसे परलोक में
भेजा जाता है, कैसे चित्रगुप्त के द्वारा छोटे से बड़े कर्मों का लेखा उसके सामने रखा जाता है। दोस्तों, कुछ तो हमारे पाप और पुण्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान भी नहीं होता है, लेकिन अनजाने में हमसे हो जाते हैं। वो सारे के सारे चित्रगुप्त के पास में लिखे हुए होते हैं। जब हमारी आत्मा ऊपर पहुंच जाती है 1 महीने के अंतराल में, तब वहाँ जाकर जब यमराज की सभा होती है, उस सभा में चित्रगुप्त बताते हैं कि ये हमारी आत्मा के द्वारा कर्म किए गए हैं। दोस्तों, कर्म के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि हमारी आत्मा को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये सारा ही समय कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए हमें दुख भोगना पड़ता है। और जब हमारे कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो दोस्तों, हमारी जो आत्मा है उसका पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। कहा जाता है कि जैसी भावना मृत्यु के समय होती है, वैसा ही अगला जन्म मिलता है। इसलिए मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हमारा अंत समय आता है तो हमें भगवान का ही नाम स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत जगह देखा होगा या फिर नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है या उसका अंत समय आ जाता है, तो बहुत से लोग पता कर लेते हैं कि अब इसका अंत समय समीप आ चुका है और उससे भगवान के नाम स्मरण करवाने के लिए बोला जाता है। भगवान का नाम लो, राम राम बोलो, तुलसी के पत्ते उसके मुंह में रखे जाते हैं। यह सब कार्य दोस्तों पता है क्यों किए जाते हैं? ताकि हमारे मुख से अंतिम समय में भगवान के शब्द निकल सके, हम भगवान के नाम को याद कर सकें, ताकि हमारी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाता है। हम जब मृत्यु के आसपास होते हैं, हमारे पास मृत्यु भटकती रहती है, उस समय भगवान का नाम लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, याद रखिए, जिस समय हमारी मृत्यु होने वाली है, उस समय हम जैसे भी शब्द निकालते हैं, जो भी बातें अपने मुख से निकालते हैं, वही सारी भगवान अगले जन्म में हमारी इच्छा को पूर्ण करता है। भगवान कभी भी हमारी इच्छाओं को अधूरा नहीं रखते हैं। इसलिए मरते समय हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। दोस्तों, आत्मा की शांति के लिए हमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गीता का पाठ करना चाहिए। इससे आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पिंडदान और श्राद्ध कर्म आत्मा को परलोक की यात्रा में सहारा देते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर पिंडदान और श्राद्ध नहीं किया गया, उसे परलोक में बहुत कठोर यात्रा झेलनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है दोस्तों कि अपने पूर्वजों को श्राद्ध और प्रेम से याद हमें करना चाहिए। हमारी सकारात्मक सोच और प्रार्थना आत्मा तक जरूर पहुंचती है, इसलिए हमें पिंडदान हमेशा करना चाहिए। तो मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो केवल एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिल सके और वह उच्च लोक की ओर बढ़ सके। दोस्तों, याद रखिए, मृत्यु के बाद हमारे लिए सिर्फ हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक बनाइए, दूसरों की मदद कीजिए और ईश्वर का नाम जपते रहिए। यही आत्मा की सच्ची मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, समझ ही गए होंगे आप कि हम
आपको क्या बतलाना चाहते हैं। दोस्तों, हम इस जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं, सुख दुख पाप पुण्य सारे के सारे हम यहीं पर देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अंत है वो है सिर्फ हमारे शरीर का। हमारी आत्मा अजर है, अमर है, वह कभी भी मरती नहीं है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। हमारी आत्मा हमेशा ही वस्त्र बदलती रहती है। आज वो मेरे शरीर में है, कल किसी और के शरीर में होगी। तो दोस्तों, हमें अपने धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब से कभी भी मोह नहीं रखना चाहिए। बस अंतिम जो समय है उस समय हमें बस भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह संभव नहीं है। अगर हम बचपन से ही भगवान का नाम लेंगे तभी हम अंतिम समय में भगवान को याद कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम अपने शरीर को आदत बना लेते हैं, हमारा शरीर वैसे ही रहने लग जाता है। अगर हम भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ में मग्न रहते हैं, तो हमारा मन उन्हीं कर्मों को करने में लग जाता है। लेकिन जब हम भोग विलासिता में तृप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो हमारा मन उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए दोस्तों, शुरू से ही भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें भगवान का नाम लेना ही है। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। भगवान की भी मृत्यु हुई है, भगवान ने भी जन्म लिए हैं, लेकिन उन्हें भी मृत्यु के घाट उतरना पड़ा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनके कर्म अच्छे थे, सच्चे थे, नेक थे, इसलिए आज भी उन्हें पूजा जाता है, याद किया जाता है। और दोस्तों, हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं, हमारे मन में छल कपट भेदभाव भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमारी मृत्यु के बाद लोग हमें भूल जाते हैं, हमारा नाम नहीं चलता है, हमें कोई नहीं पहचानता है। जैसे पुराने वस्त्र, फटे टूटे वस्त्रों को हम फेंक देते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी हमारे शरीर से निकलकर बाहर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ अगर कुछ चलेगा तो वो है सिर्फ हरि का नाम। अगर हमने भगवान का नाम स्मरण कर लिया और अपने बुरे कर्मों पर नियंत्रण पा लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर जाकर आपका जो हिसाब होगा वह सीधे सीधे अच्छा और साफ स्वच्छ होगा, उसमें कोई छल कपट नहीं होगा। आज हम जो धरती पर छल कपट कर रहे हैं, कल ऊपर जाकर हमारे साथ वैसा ही छल कपट होगा। इसलिए छल कपट घमंड द्वेष भावना को त्याग दीजिए और प्रेम से सबके साथ मिलकर एक साथ रहिए। इसी में हमारी भलाई है। अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को मान सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, कर्म किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है। आपको इसका फल आज नहीं तो कल अवश्य ही प्राप्त होगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में यह स्वप्न रहता है, यह सवाल रहता है कि हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में अच्छा नहीं होता। बिल्कुल नहीं हो रहा होगा दोस्तों, लेकिन आज नहीं कल आपके साथ में उससे भी डबल होकर आपके साथ अच्छा होगा। और अगर इस धरती पर अच्छा नहीं हुआ तो मरने के बाद जो यातनाएं आपको झेलनी पड़ेंगी वो आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके सत्कर्म आपको बचा लेंगे। ऊपर जाकर भी दोस्तों ऐसा ही समाज है, ऐसा ही न्याय है। इसलिए आज जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं
वो कल ऊपर जाकर आपके ही सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी होगी, इसलिए बुरा मत मानिए, बस समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा में लीन हो जाइए, लोगों का भला करिए। आप जितना भला करोगे उतना ही आपके साथ में भला होगा। तो दोस्तों, मृत्यु से संबंधित, आत्मा से संबंधित हमने आज आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो दोस्तों आप हमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। इसी वीडियो में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगला आपका सवाल क्या है और किस विषय पर हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही आधे पाप कट जाते हैं और अगर अच्छा और सही कर्म किया जाए तो दोस्तों आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करें। दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु एक सत्य है जिसे आज तक इस दुनिया में कोई भी टाल नहीं पाया है। चाहे कोई देव हो या दानव हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, जन्म लेने वाला हर एक प्राणी एक दिन इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उसके बाद आपकी आत्मा का क्या होता है? तो दोस्तों, ये सारे ही सवाल हमने आपको बता दिए हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमने आपको दिया है कि जब आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उस आत्मा के साथ क्या होता है, नया जन्म आत्मा कब लेती है, क्या परलोक की यात्रा आत्मा को करनी पड़ती है या फिर वो हमारे ही आसपास रहती है। ये सारे ही सवाल के आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, बस अब आपको सिर्फ यही करना है कि श्राद्ध और पिंडदान आपको अवश्य करना है। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं दोस्तों, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए पिंडदान से सिर्फ हमें ही नहीं, उनको भी फल प्राप्त होता है। इसलिए पिंडदान हमेशा करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पुण्य है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में साफ साफ लिखा है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा अमर है, अजर है, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन हमारी जो आत्मा ने जिस शरीर को धारण कर रखा है, उस शरीर ने कैसे कर्म किए हैं, क्या उसने पुण्य किया है या उसने पाप किया है, इसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है और इसका फल आत्मा को जरूर भुगतना पड़ता है। वो चाहे कर्मों की अधिकता हो या फिर पाप की अधिकता हो, पुण्य अधिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमें जरूर भोगने पड़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो और लोगों का भला करो। सद्भावना से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। अगर आप में सद्भावना है, लोगों में सेवा करने की भावना है, तो बस इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
यह जो धन दौलत रुपए पैसे हैं, रिश्ते नाते हैं, ये सब दोस्तों यहीं रह जाएंगे। हमारे साथ सिर्फ कुछ जाएगा तो वो हमारे कर्म है। ऊपर जाकर कोई नहीं कहेगा कि आपके पास में रुपए कितने थे, पैसे कितने थे, क्या किया आपने, क्या नहीं किया। बस ये पूछा जाएगा कि आपने अच्छे कर्म ज़्यादा किए हैं या बुरे कर्म ज़्यादा किए हैं, आपने पाप किया है या पुण्य किया है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय माता रानी। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद महीने की, जिसे आमतौर पर भादो महीना भी कहा जाता है। यह महीना भक्ति, उपवास, व्रत और पर्वों से भरा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद का महीना इंसान के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाता है। इस महीने में किए गए व्रत और पूजा का फल कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, भाद्रपद महीने का महत्व जान लेते हैं। भाद्रपद मास हिंदू पंचांग का छठा महीना होता है। यह मास सावन के तुरंत बाद आता है और इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पुण्य और भक्ति करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। विशेष रूप से यह महीना श्रद्धा और भक्ति का मास भी कहा गया है। दोस्तों, भाद्रपद महीने के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 पे है कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखकर भक्त पूरे दिन कृष्ण लीला का स्मरण करते हैं। रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से होता है। यह पर्व भक्तों को धर्म, प्रेम और निष्काम भक्ति का संदेश देता है। नंबर 2 पे आता है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा का आगमन होता है और 10 दिन तक उनका पूजन होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता है और इस पर्व का महत्व पूरे भारत में अत्यंत विशेष है। नंबर 3 पे आता है ऋषि पंचमी। भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी को यह व्रत किया जाता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसे करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। नंबर 4 पे है अनंत चतुर्दशी। जी दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। लोग अनंत सूत्र बांधते हैं और भगवान से घर में सुख और शांति की प्रार्थना भी करते हैं। नंबर 5 हरतालिका तीज। भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए उपवास रखती है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक है। नंबर 6 पोला पर्व। दोस्तों, यह विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य भारत में मनाया जाता है। यह पर्व किसानों और बैलों से जुड़ा हुआ है। किसान अपने बैलों को इस दिन सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह पर्व मेहनत और कृषि का सम्मान करने का प्रतीक है। नंबर 7 पे है श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। जी दोस्तों, भाद्रपद मास के अंत में पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं। यह समय पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करने का होता है। इसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है।
तो दोस्तों, भाद्रपद महीना वास्तव में पर्व, उपवास और भक्ति का ही महीना है। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष जैसे विशेष पर्व हमें धर्म, भक्ति और कर्तव्य का संकेत देते हैं। आप भी दोस्तों इस महीने में व्रत और पूजा करके अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। हमने पहले ही आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है कि यह महीना धर्म को प्राप्त करने का सबसे बड़ा महीना है। इस महीने में दोस्तों हमें सभी पापों का फल प्राप्त करने की, जो भी हमारे द्वारा प्राप्त हुए हैं उन्हें नष्ट करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस महीने में अगर हम पूजा पाठ सच्चे मन से करते हैं, भक्ति करते हैं, तो दोस्तों इससे हमारे जो भी पाप है, जो भी कष्ट है, वो पूरे जीवन के 1 महीने में ही समाप्त हो सकते हैं। बस हमें इस महीने में पूजा पाठ करनी होती है, क्योंकि दोस्तों 12 महीनों में से यह 1 महीना ऐसा है कि इस महीने में किए गए पूजा पाठ का हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और प्रार्थना की जाती है, भगवान की स्मरण किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है और भगवान की पूजा की जाती है, ताकि भगवान प्रसन्न हो और हमारे सभी पापों को नष्ट कर सकें। तो दोस्तों इस महीने के आगमन में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि इस महीने में कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं, कौन कौन से पर्व और उपवास आने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सारी जानकारी प्राप्त करें, ताकि आपको भी सारे पूजा पाठ, सारे व्रत और नियम करने में कोई दुविधा ना हो और आप भी सभी पूजा पाठ करके इस महीने में कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जो कि किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे कोई गोरा हो या काला हो, मोटा हो या पतला हो, या फिर कोई कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, जो भी हो, जैसा भी हो, भगवान स्वयं और सभी को एक साथ ही अपने आशीर्वाद देते हैं, सभी पर एक जैसा ही आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। इसलिए भगवान के मन में कभी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। और बस आप भी भगवान की तरह ही बिना भेदभाव किए भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए और भक्ति में लीन हो जाइए। और इस महीने में इतनी पूजा पाठ कीजिए कि आपके 12 महीने के पाप धुल जाएं। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, जय गणेश देवा भी लिखिएगा। दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गणेश देवा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के अंधेरे में अचानक आपकी नींद खुल गई हो और जब घड़ी देखी तो समय था सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का? दोस्तों क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति काम करती है? चलिए आज बात करते हैं। भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह समय है शुभ मुहूर्त का। जी दोस्तों, यह वो क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है और जब स्वयं भगवान अपनी करुणा से हमें जगाकर संकेत देते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि रात के अंतिम प्रहर यानी कि
सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। इस समय वायुमंडल में प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है, मन शांत रहता है और आत्मा को दिव्यता से जोड़ना सबसे आसान होता है। ऋषि मुनि, योगी और साधक इसी समय साधना करते थे, क्योंकि इस समय ध्यान और भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद इस समय खुलती है तो समझ लीजिए ईश्वर आपको इशारा दे रहे हैं कि अब जागो और आत्मा को प्रभु से जोड़ो। 3 से 5 बजे जागने के पीछे का दिव्य संकेत। मित्रों, जब आपकी नींद इस समय खुलती है तो इसके पीछे 5 दिव्य संकेत छिपे होते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक बुलावा। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब साधना और भक्ति के लिए तैयार है। देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब समय है प्रभु से जुड़ने का। नंबर 2, ऊर्जा का संचार। यह समय ऐसा है जब ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा बरसती है। यदि आप प्रार्थना, मंत्र, जाप और ध्यान करेंगे तो इसका असर कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगा। नंबर 3, जीवन परिवर्तन का संकेत। अगर बार बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो समझ लीजिए दोस्तों, ईश्वर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। नंबर 4, संस्कारों की पुकार। हमारे पूर्वज और कुल देवता भी इसी समय हमें आशीर्वाद देते हैं। हो सकता है आपकी आत्मा उनकी ऊर्जा को महसूस कर रही हो। नंबर 5, मनोकामना पूर्ति का आह्वान। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया संकल्प और प्रार्थना सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसलिए अगर आपकी नींद खुली है तो तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से मनोकामना मांग लीजिए। क्या करें जब नींद खुले? दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि जब नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, भगवान का स्मरण करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके ओम का जाप करें या फिर अपने इष्ट देवता का नाम ले। ओम का या फिर किसी भी इष्ट देवता का नाम लेना बहुत ही प्रभावशाली होता है। नंबर 2, प्राणायाम या फिर गहरी सांस ले। कुछ पल तक गहरी सांस ले, इससे आपका मन और आत्मा की शुद्धि होगी। नंबर 3, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम दुंद दुर्गाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। यह तीनों ही मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। इनका जाप करने से हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों ही शांत और तृप्त हो जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और साथ ही साथ सारी बीमारियों का नाश भी होता है। इनका जाप करने से हमारा उच्चारण स्वच्छ होता है और साफ हो जाता है। इससे हमारा उच्चारण एकदम सही हो जाता है और हमारे बोलने की क्रिया और हमारी जो आवाज़ है वो मीठी हो जाती है। नंबर 4, ध्यान करें। आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। आपको लगेगा जैसे भीतर से प्रकाश फूट रहा है। नंबर 5, मनोकामना मांगे। जो भी आपकी सच्ची इच्छा है उसे ईश्वर के सामने रख दीजिए। इस समय मांगी गई प्रार्थना शीघ्र ही पूरी होती है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है। इस समय कहा जाता है कि 3 से 5 के बीच में अगर कोई भी मनोकामना सच्चे मन और सच्चे दिल से मांगी जाती है तो दोस्तों, उस मनोकामना को पूरी करने के लिए पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उस मनोकामना के पीछे समाहित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय मांगी गई कोई भी इच्छा बहुत ही जल्द
पूरी हो जाती है उसे पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए इस समय जिसकी भी आँख खुलती है, समझ लीजिए उसकी जो भी इच्छा है वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। दोस्तों, इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। चलिए अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच दोस्तों बहुत अच्छा प्रभाव रहता है और हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से हल्की नींद से बाहर आता है। लेकिन यही समय है जब मस्तिष्क सबसे ज़्यादा शांत और ग्रहणशील होता है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करना बेहद आसान हो जाता है। दोस्तों, अगली बार जब भी आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुले तो इसे कोई मामूली बात मत समझना। ये ईश्वर का बुलावा है, ये एक दिव्य पुकार है। यह संकेत है कि भगवान चाहते हैं आप उनसे जुड़ें, आप अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएं। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा का प्रभु से मिलन है। जो इस संकेत को समझ लेता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 3 से 5 का जो समय है वह कोई साधारण समय नहीं है, वह बहुत ही पावरफुल समय है। यह ऐसा समय है कि इस समय जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत ही जल्द पूर्ण होता है और इससे हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए इस समय को कम मत समझिए और यह मान लीजिए कि जिसकी भी आँख 3 से 5 के बीच में खुलती है, जिसकी भी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। इसलिए दोस्तों, यह समझ जाइए कि आपके लिए भगवान का बुलावा आया है। भगवान ने स्वयं आपको बुलाया है, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए भगवान ने इतनी जनसंख्या में, इतने लोगों में, पूरे संसार में सिर्फ आपको ही चुना है। तो दोस्तों, अब की बार जब भी आपकी नींद खुले 3 से 5 के समय में तो घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, बल्कि खुश हो जाइए और उस समय उठ जाइए और उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने आपको चुना है। उसके बाद दोस्तों, खड़े होकर पूजा प्रार्थना में लीन हो जाइए और मन को शांत कर लीजिए और दोस्तों बाहर निकल आइए, खुली हवा में आ जाइए और खुली हवा में आकर सबसे पहले आप भगवान को याद कीजिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए, खुले में बैठ जाइए, हवा लीजिए, जो बाहर का वातावरण है उसे महसूस कीजिए और उसे अपने आसपास जो शांति है उसे महसूस कीजिए, इस वातावरण को जी लीजिए। और जो समय 3 से 5 का समय है वो दोस्तों बहुत ही खास समय है। इस समय सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद करके ओम का जाप कीजिए दोस्तों। इसके बाद आप कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम दुंद दुर्गाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, इनमें से जो चाहे आप उसका जाप कर सकते हैं, उसका जाप कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप प्राणायाम कीजिए और गहरी सांसों को लीजिए और उन्हें छोड़िए, अपने मन को शांत कीजिए। इससे दोस्तों प्राणायाम एक ऐसा है जो कि रामबाण है, जो कि आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगा। आपके आसपास कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी भटकेगी भी नहीं। अगर आप 3 से 5 के समय में खुले स्थान पर बैठकर ओम का जाप करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यह बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए इसी 3 से 5 के बीच में। और दोस्तों
सबसे जो खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समय अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी आपकी मनोकामना है, उसे रखिए भगवान के चरणों में, उसे मांगिए और भगवान से कहिए कि मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये इच्छा है। दोस्तों, आप स्वयं देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी जो आपने सुबह 3 से 5 के बीच के समय में मांगी थी, भगवान के चरणों में समर्पित की थी। तो दोस्तों, अब हमने आपको इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बता दिया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना पावरफुल समय है। इस समय की गई पूजा प्रार्थना बहुत ही खास होती है और बहुत ही जल्द भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। इसलिए कोई गिने चुने लोग ही होते हैं जिनकी आँख 3 से 5 के बीच में खुलती है। यह समय बहुत ही खास समय है। इस समय किया गया पूजा पाठ, भक्ति, श्रद्धा से किया गया मंत्र जाप, उच्चारण आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा का प्रभु से मिलन है। जो इस संकेत को समझ लेता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। हम अंत में आपको यही कहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए, आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे लोगों तक, जितना ज़्यादा यह वीडियो पहुंचेगा उतना ही लोगों का कल्याण होगा। समाज में एक अच्छी भावना, सेवा की भावना फैलेगी। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, भगवान से हमारी यही मनोकामना है। तो दोस्तों, बस हम अंत में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगली बार जब भी आपकी नींद 3 से 5 के बीच में सुबह खुले तो दोस्तों इसे कोई मामूली बात मत समझना, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए ईश्वर का बुलावा है, ये आपके लिए एक दिव्य पुकार है। दोस्तों, यह संकेत है कि भगवान चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ जाएं और आप अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएं। भगवान ने इस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ आपको चुना है। इसीलिए इन संकेतों से प्राप्त होता है, इन संकेतों से पता चलता है कि अब आपको भगवान ने चुन लिया है, आपको भगवान ने इस भीड़ में स्वीकार किया है। इसलिए आप भगवान से जुड़ जाइए और अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाइए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा का प्रभु से मिलन है। यह वह समय है जिस समय सबसे ज़्यादा पवित्रता होती है, जिस समय चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता होती है। इस समय सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ शांति और उत्साह का समय होता है। इस समय को जिसने भी जी लिया उसने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली। इसलिए कमेंट में दोस्तों जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इंसान का जीवन समस्याओं से भरा होता है, कभी दुख, कभी परेशानी, कभी हार का डर, लेकिन एक चीज है जो इंसान की पूरी किस्मत बदल देती है और वह है भगवान पर भरोसा। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि जब हम ईश्वर पर सच्चा विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, हम सब मेहनत तो करते हैं लेकिन मन में डर बना रहता है, पता नहीं सफल होंगे या नहीं। यही डर हमारी शक्ति को कम कर देता है। लेकिन जब इंसान कहता है, हे प्रभु, मैं अपना हर काम आपके भरोसे छोड़ता हूँ, जो भी होगा
वह मेरे लिए सबसे अच्छा ही होगा। तो अचानक उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है। वह डर से नहीं, विश्वास से जीना शुरू करता है। दोस्तों, भरोसा जीवन को कैसे बदल सकता है, चलिए इसके बारे में अभी बात करते हैं। संकट में सहारा मिलता है। जब जीवन में समस्या आती है तो ईश्वर पर भरोसा करने वाला इंसान टूटता नहीं है, बल्कि और मजबूत बन जाता है। मन को शांति मिलती है। दोस्तों, चिंता खत्म हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास है कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है और असंभव कार्य भी संभव होता है। भगवान पर भरोसा करने वाला इंसान चमत्कार देखता है। जहाँ सब कहते हैं ये काम नहीं होगा, वहीं उसका विश्वास उसे सफलता दिलाता है। सकारात्मक सोच आती है। जी दोस्तों, भरोसे से इंसान हर परिस्थिति में अच्छा देखने लगता है। महाभारत में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण पर भरोसा किया तो वह अकेला योद्धा होते हुए भी विजयी हुआ। हनुमान जी ने जब श्री राम पर भरोसा किया तो समुद्र पार कर असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, यही भरोसा हमारे जीवन को भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई डर है, कोई भय है, तो घबराइए नहीं। डरने की जरूरत नहीं है। बस भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्म करते जाइए। दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है ना, तो भगवान इंसान को कभी भी निराश नहीं करते। दोस्तों, यही जीवन का असली मार्ग है। जो इन बातों को समझ लेता है उसे इस जीवन में कोई भी कष्ट सताता नहीं है। बड़ी से बड़ी बाधा भी उसकी दूर होती चली जाती है। बस दोस्तों, आपको याद रखना है और आपको यह कार्य करना है कि आपको भगवान पर भरोसा रखना है। भगवान भरोसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारे पास में कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम कितने भी धनी क्यों ना हो, चाहे हम इस पूरे संसार को खरीदने की शक्ति रखते हो, लेकिन दोस्तों फिर भी हम भगवान के आगे, हमारी किस्मत के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी हो रहा है वो कार्य भगवान को समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपकी जो शक्ति है वह डबल ट्रिपल हो जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार जो आपने कर्म किया है उसे करने के बाद भगवान के भरोसे उसे अगर छोड़ दिया तो आपको जो फल मिलेगा उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको ऐसा फल मिलेगा। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि बस आप भगवान के भरोसे ही रहिए, कुछ भी कार्य नहीं कीजिए। नहीं दोस्तों, कर्म करना आपका सबसे पहला कार्य है। कर्म करना ही यह जीवन का मार्ग है, उपदेश है, गीता का सार है। दोस्तों, आपको कर्म करना है, लेकिन दोस्तों आपको भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। भगवान से भरोसा आपको कभी भी हटाना नहीं है। बहुत से संकट ऐसे आएंगे, बहुत से कष्ट ऐसे आएंगे, बहुत पीड़ा आएगी, बहुत दुख और तकलीफ आएंगे, लेकिन जो इन सब से बाहर निकलकर भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, यकीन मानिए आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही सुंदर समय होगा। दोस्तों, मैंने खुद ने यह देखा है दोस्तों, मेरी खुद की लाइफ में यह सब हुआ है। इसीलिए एक जो सच्ची घटना है यह मेरे स्वयं की घटना है दोस्तों। बस आपको भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आज का दिन, दुख का दिन, अगर आपने भगवान पर भरोसा बना के निकाल दिया तो जो आने वाला कल है वह इतना खूबसूरत होगा कि उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें ईमानदारी से करिए, अपने कर्म को करिए और फल
भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव होता है, कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और कैसे धीरे धीरे आप सभी समस्याओं को झेलना सीख जाते हैं, उनसे लड़ना सीख जाते हैं, उनसे बाहर निकलना सीख जाते हैं। दोस्तों, संकट में भी हमें सहारा देंगे वो सिर्फ है ऊपर वाले, वो सिर्फ भगवान है। हमारे मन को शांति देते हैं, असंभव कार्य को भी वो संभव कर दिखाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस इंसान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, उसकी जो सोच है वो सकारात्मक हो जाती है। तो दोस्तों, हमने आपको अभी बताया है कि महाभारत में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया और सारा उन्हीं पे भार छोड़ दिया, तो दोस्तों अर्जुन स्वयं एक ही योद्धा होते हुए भी पूरे कौरवों की सेना से लड़ गया और वो विजयी भी हुआ। ऐसे ही दोस्तों, हनुमान जी ने जब भगवान श्री राम पर भरोसा किया, तो दोस्तों आप स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने पूरा समुद्र लांघ दिया था, असंभव कार्य को भी उन्होंने संभव कर दिखाया था। दोस्तों, यही भरोसा हमारे जीवन को भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी भगवान पर भरोसा कर सकें और अपने जीवन को बदल सकें। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई बाधा है, कोई कष्ट है, जो आप परेशान हो रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, उसे झेल रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, उससे घबराइए नहीं। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए और कर्म करते चले जाइए। दोस्तों, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। इसके बाद जब इंसान भगवान पर भरोसा करना प्रारंभ कर देता है ना दोस्तों, तो भगवान स्वयं उस इंसान को कभी भी निराश नहीं करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं उसके दुख दर्द को देखने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान पर अगर आपने भरोसा करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन से सारे कष्ट, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनकी गीता के उपदेश आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने महाभारत के युद्ध के समय थे। आज हम आपको श्री कृष्ण का वो दिव्य संदेश सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगा, आपके जीवन को एक नया रास्ता देगा और हर दुख से आपको मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ? मेरा मन अशांत है, मेरी बुद्धि विचलित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए तू व्यर्थ ही शोक मत कर। फिर श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही संदेश है जीवन बदलने का, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप ही सुंदर होगा। दुख सुख केवल मन की अवस्था है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यदि हम एक ही वचन को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सफल, सरल और सुखमय हो जाएगा।
और वो है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हे प्रिय भक्तों, याद रखिए, श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए ही नहीं था, बल्कि हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए है। जब भी आप टूट जाएं, निराश हो जाएं, तो बस श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कर लीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि अंधकार मिट जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, तो बस भगवान श्री कृष्ण के ये वचन याद रखिए कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, परिणाम हमें अपने आप ही सुंदर मिलेगा। बस हमें सिर्फ कार्य करना है और उसके फल पर, उसके परिणाम पर हमें ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख है, वो केवल मन की अवस्था है। हमारा मन है जो विचलित रहता है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जिस दिन हमारा मन स्थिर हो जाता है, उस दिन सुख दुख की हमें कोई कल्पना भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख केवल मन की अवस्था है, सिर्फ मन में ही रहते हैं। मन में ही हम ठान लेते हैं कि ये सुख है और ये दुख है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, जो हमारी आत्मा है वो अमर है। आज अगर हमारी आत्मा हम नष्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है, ना कि हमारी आत्मा। आत्मा नश्वर है, वो ना कभी मरी है और ना कभी जन्म लेती है। जो जन्म लेता है वो हमारा शरीर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे हम नहाकर रोज नए वस्त्र धारण करते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलकर वस्त्र की तरह हमारे शरीर को बदल लेती है। जो इंसान श्री कृष्ण की इस वाणी को समझ लेता है, वो इस संसार के भवसागर को पार कर लेता है। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और मोह माया के अंधकार में, इस चक्र में पड़े रहते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेते रहते हैं। हमारी आत्मा ऐसे ही नए नए शरीर परिवर्तित करती रहती है। हर परिस्थिति में हमें धैर्य और विश्वास रखना सच्ची भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, कोई भी कैसी भी परेशानी क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, आपको बस धैर्य रखना है, स्वयं पर विश्वास रखना है, स्वयं की भक्ति पर विश्वास रखना है और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करती है। बस आपका कार्य सिर्फ इतना ही है कि आपको कभी भी फल पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। सुख दुख कभी भी टिकते नहीं है, ये सिर्फ मन की अवस्था होती है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही उपदेश दिया है गीता के माध्यम से कि कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो। फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे सरल, सुखमय और सफल हो जाएगा। जो इंसान इन बातों को ध्यान में रख लेता है और श्री कृष्ण के दिखाए हुए इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, सरल हो जाता है और सफलता उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है, इसलिए हम श्री कृष्ण की इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और अर्जुन की तरह हम भी मोह माया में फंस जाते हैं। मोह माया के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि हमारे जो बंधु बांधव है वो
कभी भी मरते नहीं हैं, हम कभी भी मरते नहीं हैं। जो हमारे अंदर आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। वो आत्मा ना कभी नष्ट होती है और ना कभी जन्म लेती है। जिसका जन्म होता है वो है हमारा शरीर, जो कि अच्छे कार्य करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमें गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, यह जो शरीर है यह नाशवान है, जो आत्मा है वो अमर है। वो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसलिए तुम इस वहम को अपने मन से बाहर निकाल दो और इस शोक में व्यर्थ ही मत जियो। बस तुम्हारा कार्य है, सबसे बड़ा जो तुम्हारा कर्म है, इस जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश है जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी के जीवन में सुख आ सके, उनका सरल जीवन हो सके और सफलता सभी को प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।